बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बाइनरी सर्च ट्री के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, बाइनरी सर्च ट्री किस तरह की ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ट्री को कंस्ट्रक्ट करूंगा। उसके बाद इसके एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसका डेमोस्ट्रेशन दूंगा, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस को विजुअलाइज करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। Binary search tree or BST is a special type of binary tree। जैसा कि हमें मालूम है कि बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री की एक स्पेशल टाइप है। बाइनरी ट्री की मुख्तलिफ टाइप्स को हमने तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बाइनरी सर्च ट्री को तफसीली पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑर्डर्ड और सॉर्टेड बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री को ऑर्डर ट्री या सॉर्टेड बाइनरी ट्री भी कहते हैं, इसलिए कि इसके अंदर जो नोड्स हैं वो एक खास तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। इन बीएसटी ऑल नोड्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन द रूट नोड। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो सब ट्री है वो रूट नोड से लेस होगी। बाइनरी सर्च ट्री की एक ये प्रॉपर्टी है कि उसकी लेफ्ट सब ट्री रूट नोड से लेस होगी, while all nodes of right subtree are greater than the root node। जबकि बाइनरी सर्च ट्री की राइट सब ट्री रूट नोड से बड़ी होगी। और इसी तरीके से एंड बोथ सब ट्रीज ऑफ ईच नोड आर आल्सो बीएसटी। और इसी तरीके से दोनों साइड्स की जो सब ट्रीज हैं वो भी बीएसटी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट होंगी। इट मीन्स कि बाइनरी सर्च ट्री के हर नोड के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री बीएसटी की दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगी। कोई भी बाइनरी ट्री जो इन प्रॉपर्टीज के मुताबिक होगी वो बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगी। अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी उसके अंदर वायलेट होगी तो वो ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं कहलाएगी। वो बाइनरी ट्री तो हो सकती है लेकिन बाइनरी सर्च ट्री के लिए इन प्रॉपर्टीज का होना लाजमी है। अब हम बाइनरी सर्च ट्री की कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ये बाइनरी सर्च ट्री की कुछ एग्जांपल्स हैं। ये ए है और ये बी है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर तमाम लेफ्ट साइड के जो नोड्स हैं वो रूट नोड से लेस हैं और राइट साइड के अंदर जितने भी नोड्स हैं वो रूट नोड से ग्रेटर हैं। सिमिलरली नीचे लेवल्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के जो नोड्स हैं वो रूट नोड से लेस देन है और राइट साइड के अंदर जो नोड्स हैं वो रूट नोड से या पेरेंट नोड से बड़े हैं। इसी तरीके से आप बी एग्जांपल को देखें। बी एग्जांपल के अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं। इस तरह की जो ट्रीज हैं ये बाइनरी सर्च ट्री कहलाती हैं, जिनके अंदर एक खास ऑर्डर के तहत नोड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री के मुख्तलिफ ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस ऑन बाइनरी सर्च ट्री। फॉलोइंग आर द ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन बाइनरी सर्च ट्री। ये बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म हो सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब है कि उसके अंदर नए नोड को क्रिएट करना या इंसर्ट करना। डिलीशन का मतलब है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी नोड को डिलीट करना। ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर मूव करना। और सर्चिंग का मतलब है कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर से किसी स्पेसिफिक नोड की वैल्यू को सर्च करवाना। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्चिंग बहुत आसान है। जिस नोड की वैल्यू को सर्च कर रहे हैं अगर तो वो हमारी मतलूबा वैल्यू है तो सर्चिंग का ऑपरेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू नोड की वैल्यू से छोटी है तो फिर हम उसकी लेफ्ट साइड की तरफ सर्च करेंगे। और अगर जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं वो नोड की वैल्यू से बड़ी है
तो फिर हम राइट साइड की तरफ सर्च करेंगे। ट्रैवर्सिंग के मुख्तलिफ ऑर्डर्स हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर तफसीली डिस्कस कर चुके हैं। वो तमाम ऑर्डर्स बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। हम पहले बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर ट्रैवर्सिंग की कुछ टेक्निक्स को परफॉर्म करेंगे। हाउ टू कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, एलोकेट मेमोरी फॉर न्यू नोड ऑफ डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट के नोड के साइज की मेमोरी को एलोकेट करवाएंगे। उसके बाद डिक्लेयर फर्स्ट नोड एज अ रूट। फर्स्ट नोड को डिक्लेयर करेंगे एज अ रूट। जब फर्स्ट नोड एज अ रूट डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर दीगर नोड्स को या तो उसकी लेफ्ट साइड के अंदर प्लेस करेंगे या उसकी राइट साइड के अंदर प्लेस करेंगे, और वो भी उस कंडीशंस को फॉलो करके जो कंडीशन बाइनरी सर्च ट्री की मौजूद हैं। वो कंडीशंस क्या हैं वो हम लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ चुके हैं। पुट द डेटा टू इन्फो फील्ड ऑफ डबली लिंक लिस्ट नोड। डबली लिंक लिस्ट के नोड के अंदर इन्फो फील्ड को पुट कर देंगे। लिंक द अदर नोड्स आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसके बाद जो दीगर नोड्स होंगे या तो वो लेफ्ट साइड के अंदर प्लेस होंगे या वो राइट साइड के अंदर प्लेस होंगे, वो भी उस कंडीशन को फॉलो करके जो कंडीशन बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमने पढ़ी है। इस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के एल्गोरिदम की। ये बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का एल्गोरिदम है। फंक्शन का नेम क्रिएट नोड है। फंक्शन के डिस्क्रिप्शन क्रिएट न्यू नोड है। स्टेप 1 के ऊपर सेट करें चॉइस को y। चॉइस एक कैरेक्टर वेरिएबल है जिसको हमने असाइन कर दिया y। स्टेप 2 के ऊपर सेट करें रूट को एज अ नल। रूट एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर वेरिएबल है जिसको असाइन कर दिया नल। स्टेप 3 के ऊपर एक while लूप लगाया जिसके अंदर स्टेप 2 से 6 तक रिपीट होंगे जब तक के चॉइस नॉट इक्वल टू n नहीं हो जाता। स्टेप 4 के ऊपर n को असाइन करें न्यूमेरिक वैल्यू। इनपुट स्टेटमेंट के साथ यूजर से कोई वैल्यू लेंगे, वो n को असाइन कर देंगे। स्टेप 5 के ऊपर रूट को असाइन करें। इंसर्ट नोड के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए, एक रूट का एड्रेस और दूसरा n की वैल्यू। स्टेप 6 के ऊपर असाइन करें चॉइस को गेट ch के फंक्शन को कॉल करके कैरेक्टर। जब चॉइस को n असाइन होगा तो लूप एंड हो जाएगा। इस एल्गोरिदम के अंदर इंसर्ट नोड का फंक्शन कॉल हुआ है। अब उस फंक्शन को भी तफसीली देखते हैं। ये इंसर्ट नोड का एल्गोरिदम है। फंक्शन के रिटर्न टाइप रेफरेंस है। फंक्शन का नेम इंसर्ट नोड है जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक उसके अंदर एड्रेस और दूसरा उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू। फंक्शन के डिस्क्रिप्शन इंसर्ट न्यू नोड है। स्टेप 1 के ऊपर इफ कंडीशन है जो कि उसका बेस केस है। इफ रूट इज इक्वल टू नल। अगर रूट के अंदर नल है तो स्टेप 2 के ऊपर रूट को असाइन करें। गेट नोड के फंक्शन को कॉल किया, एक नए नोड को क्रिएट करके उसका एड्रेस रूट को असाइन कर दिया। स्टेप 3 के ऊपर असाइन करें रूट की इन्फो को n के अंदर जो वैल्यू है वो रूट की इन्फो को असाइन कर देंगे। स्टेप 4 के ऊपर असाइन करें रूट की लेफ्ट को नल और स्टेप 5 के ऊपर असाइन करें रूट की राइट को नल। न्यू नोड को क्रिएट करने के बाद स्टेप 6 के ऊपर रिटर्न करें रूट को। रूट का एड्रेस रिटर्न कर देंगे जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेप 7 के ऊपर एक और कंडीशन है एल्स इफ रूट की इन्फो ग्रेटर देन n। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 8 के ऊपर रूट की लेफ्ट को असाइन करें। इंसर्ट नोड के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर रूट की लेफ्ट साइड के अंदर जो एड्रेस है वो पास किया और n की वैल्यू पास की। लेफ्ट साइड के अंदर इंसर्ट नोड के फंक्शन को रिकर्सिवली अप्लाई किया। उसके बाद स्टेप 9 के ऊपर एक और कंडीशन है एल्स इफ रूट की इन्फो लेस देन n। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 10 के ऊपर रूट की राइट साइड को असाइन करें। इंसर्ट नोड के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया जिसके अंदर रूट की राइट साइड के अंदर मौजूद एड्रेस को पास किया और n की वैल्यू को पास किया। राइट साइड के अंदर भी इंसर्ट नोड के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया। एंड ऑफ इफ है और स्टेप 11 के ऊपर रिटर्न करें रूट को। रूट का एड्रेस को रिटर्न कर देंगे।
इस तरीके से हमारी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मुख्तलिफ नोड्स प्लेस होते जाएंगे और बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी। ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसके अंदर हम एक बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट्स सपोज हमने ये एक नए नोड को क्रिएट किया जिसकी इन्फो फील्ड के अंदर वैल्यू को पुट करना है जो यूजर ने प्रोवाइड की है। यूजर ने 50 को एंटर किया है, 50 इसकी इन्फो फील्ड के ऊपर पुट हो जाएगा और इसकी लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड को नल कर देंगे। ये फर्स्ट नोड है, लिहाजा ये रूट नोड सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यूजर ने एक और वैल्यू एंटर की। लेट्स सपोज यूजर ने 30 को एंटर किया। अब 30 को रूट के अंदर मौजूद वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। 30 50 से लेस है, लिहाजा 30 रूट के लेफ्ट साइड के अंदर प्लेस होगा। एक नया नोड इसकी लेफ्ट साइड के अंदर क्रिएट हुआ, 30 को उसके ऊपर पुट कर दिया, उसके लेफ्ट और राइट साइड को नल कर दिया और लेफ्ट साइड के अंदर इसको लिंक कर दिया। उसके बाद यूजर ने 60 एंटर किया। अब 60 रूट नोड के अंदर मौजूद वैल्यू से बड़ा है, लिहाजा इसकी राइट साइड के अंदर प्लेस होगा। राइट साइड के अंदर एक नोड क्रिएट हुआ, 60 को उसके अंदर पुट कर दिया, उसकी लेफ्ट और राइट साइड्स को नल किया और इसकी राइट साइड के अंदर इसको लिंक कर दिया। उसके बाद यूजर ने 40 को एंटर किया। अब 40 रूट नोड से लेस है, लिहाजा ये लेफ्ट साइड के अंदर आएगा। लेफ्ट साइड के अंदर जो नोड है उसकी इन्फो वैल्यू से 40 की वैल्यू बड़ी है, लिहाजा 30 की राइट साइड के अंदर 40 को प्लेस किया जाएगा। यहां पे नया नोड क्रिएट हुआ, 40 को उसकी इन्फो फील्ड के ऊपर पुट किया, उसकी लेफ्ट और राइट साइड को नल किया, 30 की राइट साइड के अंदर इसको लिंक कर दिया। उसके बाद यूजर ने 20 को एंटर किया। अब 20 को रूट नोड की वैल्यू से कंपेयर किया, 20 50 से लेस है, उसकी लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया। 20 को 30 के साथ कंपेयर किया, 20 30 से भी लेस है, लिहाजा वो इसकी लेफ्ट साइड की तरफ प्लेस होगा। नए नोड को क्रिएट किया, उसकी इन्फो के ऊपर 20 को पुट कर दिया, उसकी लेफ्ट साइड और उसकी राइट साइड को नल असाइन किया और 30 की लेफ्ट साइड के अंदर इसको अटैच कर दिया। उसके बाद यूजर ने 70 एंटर किया। अब 70 50 से बड़ा है, लिहाजा वो उसकी राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। राइट साइड के अंदर 60 है, 70 60 के साथ कंपेयर होगी, 70 60 से भी बड़ा है, लिहाजा उसकी राइट साइड के अंदर नोड प्लेस होगा। नए नोड को क्रिएट किया, 70 को उसकी इन्फो फील्ड के ऊपर पुट किया, उसकी लेफ्ट और राइट साइड को नल किया और 60 की राइट साइड के अंदर इसको लिंक कर दिया। इस तरीके से जब तक यूजर वैल्यू एंटर करता रहेगा तब तक हमारी जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके अंदर नोड ऐड होते जाएंगे और बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज हैं कि उसकी लेफ्ट सब ट्री रूट नोड से लेस देन है और उसकी राइट सब ट्री रूट नोड से बड़ी है। आप देख सकते हैं कि 50 की लेफ्ट साइड के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 50 से बड़ी है और 50 की राइट साइड के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 50 से छोटी है। इस तरह से बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। जब बाइनरी सर्च ट्री आपके पास हो तो आप इसके ऊपर ट्रैवर्सिंग को अप्लाई कर सकते हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर या लेवल ऑर्डर। अगर हम इन ऑर्डर की बात करेंगे तो बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर जब भी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को अप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यूज आएंगी वो हमेशा सॉर्टेड आएंगी। अब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर इसका डेमोस्ट्रेशन लिखते हैं। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री के डेमोस्ट्रेशन की, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर इसके मुख्तलिफ ऑपरेशंस को विजुअलाइज करेंगे।
जिसके अंदर इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद उसके ऊपर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को भी परफॉर्म करेंगे। ये तीनों ऑपरेशन बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। आइए इसका डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। ये हमारे सामने मेन मेन्यू है। इसके अंदर से हमने ट्री के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम ट्री के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ट्री के सब मेन्यू के अंदर मूव करेंगे। ट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद हम ट्री के मेन मेन्यू के अंदर आ गए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ट्री के मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके अंदर से हम इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद इसके ऊपर प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को परफॉर्म कर सकते हैं। हम तीनों ऑपरेशंस को वन बाय वन करके परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए हम इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर द इन्फो फील्ड। आपने नए नोड की इन्फो फील्ड को एंटर करना है। लेट्स सपोज हमने 50 को एंटर किया। एंटर योर चॉइस, यस और नो। क्या आप मजीद नए नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं? यस, वाई प्रेस किया। एंटर द इन्फो फील्ड 30। एंटर योर चॉइस, यस। एंटर द इन्फो फील्ड 60। एंटर योर चॉइस, वाई प्रेस किया। एंटर द इन्फो फील्ड 40। एंटर योर चॉइस, वाई। एंटर द इन्फो फील्ड 20। एंटर योर चॉइस, वाई। एंटर द इन्फो फील्ड 70। एंटर योर चॉइस। अब हम कोई मजीद नोड इंसर्ट नहीं करना चाहते, लिहाजा हम एन प्रेस करेंगे। जैसे ही एन प्रेस किया, इंसर्ट का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और उसके साथ ही हमारी बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब उस बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर ट्रैवर्सिंग के दो मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर प्री ऑर्डर है और इन ऑर्डर है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को परफॉर्म करने के लिए हम प्री ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्री ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के मुताबिक जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो गई, जिसमें 50, 30, 20, 40, 60 एंड 70। प्रेस एनी की टू बैक। अब हमने बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को अप्लाई करना है। बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को जब भी परफॉर्म करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यूज होंगी वो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर होगी। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को अप्लाई करने के लिए हम इन ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इन ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मौजूद जो वैल्यूज हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई। 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ये बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। प्रेस एनी की टू बैक। ये बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस का डेमोस्ट्रेशन था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।